बदलता बिहार न्यूज़ में आप लोग का स्वागत है। एफबी अजय गौतम के नाम से आप लोग देख रहे हैं। हम लोग के साथ वार्ड संघ अध्यक्ष मिट्ठू जी आज आए हुए हैं मिलने के लिए वार्ड लोग से, और इनसे बात करते हैं खास जहाँ क्या मकसद से आए हैं, क्या लोगों को संदेश देना चाहते हैं। ये अजय जी, बिहार बदलाव की यात्रा है जी। इस समय प्रशांत किशोर की हार नहीं, बिहार की जनता की हार होगी अगर हम चुनाव में थोड़ा सा भी कमज़ोर पड़ते हैं। हम जन जन को जगाने का प्रयास इसलिए कर रहे हैं कि कम से कम हमारे यहाँ की जो दुर्दशा है, जो लोग आज भी प्रतिनिधियों के पास तक भी इतनी व्यवस्था नहीं है कि वो पेट्रोल अपने गाड़ी में डालकर ब्लॉक तक जा सके। जब प्रतिनिधि की ये हालत है कि 800 रुपये की तनख्वाह प्रत्येक प्रतिनिधि की है और बड़े बड़े मंत्री नेतागण करोड़ों के घोटाला कर कर बैठे हुए हैं, ये सब आप देख रहे हैं, चाहे जनता जान रही है। उन प्रतिनिधियों की आवाज़ बनकर मैं अध्यक्ष हूं, तो इसलिए अध्यक्ष के नाते मैं उन प्रतिनिधियों की बात कर रहा हूं जो एक सामान्य वर्ग से आते हैं और एक जो छोटी सी चुनाव जो ज़मीनी हकीकत को जानते हैं। तो धरातल पे काम कैसे होगा जब तक उन्हीं के अधिकारों का मान मर्दन कर दिया जाए, तो फिर धरातल पे तो कोई काम हो नहीं सकता है। धरातल पर काम करने के लिए उन प्रतिनिधियों को जगाना होगा और उन प्रतिनिधियों से आग्रह है कि आप अपने यहाँ बच्चों के बीच में, नौजवानों के बीच में, वृद्धों के बीच में, आज प्रशांत जी के आने से 400 की वृद्धा पेंशन 1100 डर से सरकार की, और उनकी घोषणा है कि 2000 रुपया हम वृद्धा पेंशन देंगे। स्कूली शिक्षा जो हमारे गवर्नमेंट विद्यालय, जो आंगनबाड़ी इत्यादि केंद्रों में जो शिक्षा पढ़ाई जा रही है उसकी व्यवस्था नहीं है, तो आंगनबाड़ी वाले भी क्या करें? वो बोलेंगे कि ब्लॉक में मुझे इतना घूस लगता है, तो हम करें क्या, इतना ही रुपया मिल रहा है। अब जो शिक्षक हैं तो उनके ऊपर सरकारी टोटल काम लाद दिया जा रहा है उनके माथे पे कि आप पे पोलियो अभियान में चलिए, इस अभियान में चलिए, इस अभियान में चलिए। तो बताइए, शिक्षक पढ़ाएंगे कि वो अभियान में सहयोग करेंगे? इसलिए शिक्षक भी समय नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा, एक और बात है, जैसे कहा जाता है कि पहले जंगल राज था और आज भी वो स्थिति बनी हुई है, वो यानी कि उससे ज़्यादा बनी हुई है। आए दिन मर्डर हो रहा है, हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। इस पे क्या अगर जन सुराज की सरकार आती है तो इस पे रोक लगेगी? देखिए, सबसे पहले चीज़, हमारे देश में अंग्रेज आए, हम सब उसके गुलाम थे, गुलाम बने, 200 वर्ष बने। लेकिन आज मैं पूछूंगा कि आज हमारी सरकार रहते हुए, हमारी व्यवस्था रहते हुए, हमारी सारी समाधान, सारी व्यवस्था रहते हुए, क्या आज भी स्वतंत्रता दिवस के दिन हम लोग झंडा फहराते हैं? तो हम लोग कभी नहीं कह पाते हैं कि हम लोग आज भी स्वतंत्र हैं। हम लोग आज किसी विभाग के परतंत्रता में हैं, किसी व्यक्ति के दबाव में हैं, यानी दबाव में जी रहे हैं। स्वतंत्र तब होते हैं जब हम ब्लॉक में जाते और हमसे 1 रुपया घूस की मांग ना किए बिना हमारा काम किया जाता, तो हम समझते कि हम स्वतंत्र हैं।